वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। कक्षा 7 के बच्चों को आज हम उनकी संस्कृत सुधा पुस्तक से पाठ नंबर 11 पढ़ाएंगे बच्चों। तो पाठ नंबर 11 को देखते हैं। देखिए पाठ नंबर 11 एकादशः पाठ। आप इसमें देख सकते हैं एकादशः पाठ लिखा है और फिर पाठ का नाम है गंगा नदी। गंगा नदी के विषय में ये पाठ है। तो चलिए हम हमेशा की तरह पहले आपको पाठ की हिंदी कराएंगे वीडियो में और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज कराएंगे। तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं सभी बच्चे अपनी पुस्तक ले लेंगे और जो हिंदी हम इसमें पढ़ा रहे हैं वो अपने में पेंसिल से लिख भी सकते हैं। भारते अनेका पुण्यप्रदा मंगलकारिण्य नद्यः सन्ति। भारत में अनेक पुण्य प्रदान करने वाली मंगलकारिणी नदियाँ हैं। ठीक है। तासु गंगा नदी पवित्रतमा कथ्यते। तासु उनमें गंगा नदी पवित्र कही जाती है। उनमें गंगा नदी सबसे पवित्र कही जाती है। भारतीय जनानाम हृदय विश्वास है। भारतीय लोगों के हृदय में विश्वास है। अस्ति माने है। भारतीय लोगों के हृदय में विश्वास है यद माने कि अस्याम नद्याम स्नानेन इस नदी में स्नान से नरः पापाद विमुच्यते। मनुष्य नरः माने मनुष्य पाप से पापाद पंचमी विभक्ति है पाप से मुक्त हो जाता है। विमुच्यते छूट जाता है मुक्त हो जाता है। गंगा नदी मुक्तिदायिनी अस्ति। गंगा नदी जो है वो मुक्तिदायिनी है अर्थात मोक्ष प्रदान करती हैं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। गंगा नद्याः जलम। गंगा नदी का जल औषधि गुणों से युक्त अमृत तुल्यम अमृत के समान भवति होता है। ठीक है। गंगा नदी का जल यहाँ से देखिए फिर गंगा नदी का जल औषधि गुणों से युक्त अमृत के समान होता है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए। भागीरथी जाह्नवी सुरसरिता नदी। ध्यान से देखिए बच्चों। भागीरथी जाह्नवी सुरनदी सुरसरितादीन गंगा नद्या एव नामानि सन्ति। ये सारे नाम हैं। भागीरथी जाह्नवी सुरनदी सुरसरिता ये सब आदि गंगा नदी के ही नाम हैं। ठीक है। एव माने ही नामानि सन्ति नाम है। महाराज भगीरथ जो थे महाराज भगीरथ स्वपूर्वजानाम अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए भगवान से प्रार्थना की। गंगा नदी च पृथ्व्याम आनयत। उनसे प्रार्थना करके और गंगा नदी को पृथ्वी पर आनयत लाए। महाराज भगीरथ जो थे उन्होंने भगवान से प्रार्थना करके अपने पूर्वजों के क्या करने के लिए उद्धार के लिए उन्हें यहाँ पृथ्वी लोक से उद्धार दिलाने के लिए भगवान से प्रार्थना की और गंगा नदी को पृथ्वी पर लाए। ततः प्रभृति ऐसा भागीरथी इति नामना प्रसिद्धा अभवत। इसी वजह से इस नदी का नाम भागीरथी प्रसिद्ध हुआ। उसी से प्रभावित होकर या उसी के प्रभाव से गंगा नदी का नाम जो है भागीरथी नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि महाराज भगीरथ उसे धरती पर लाए थे। गंगा नदी हिमालय से गंगोत्री नामक स्थानात उद्गच्छत। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री नामक स्थान से उद्गच्छत निकलती हैं।
ठीक है बच्चों, देखिए गंगा नदी हिमालयस गंगोत्री नामकम स्थानात उद्गच्छत। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री नामक स्थान से उद्गच्छत निकलती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आइए। गंगा नद्याः तटे हरिद्वारम प्रयागः वाराणसी च प्रसिद्धानि तीर्थस्थानानि सन्ति। गंगा नदी के तट पर किनारे हरिद्वार, प्रयाग और वाराणसी, च का मीनिंग जमाने और होता है, एक शब्द के पहले आ जाता है, और वाराणसी प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं। यत्र जना, यहाँ लोग श्रद्धा से स्नानम कुर्वन्ति, स्नान करते हैं। सायंकाले, शाम के समय लोग नौका विहारम, नौका में विहार भी करते हैं। देव दीपावल्याम, देव दीपावली पर जनाः लोग प्रज्वलितान दीपान, ध्यान से देखिए बच्चों, देव दिवाली पर लोग प्रज्वलितान, जलते हुए, दीपान, दीपकों को नद्याः जले विसर्जित, नदी के जल में विसर्जित करते हैं, बहाते हैं। दीपानाम प्रकाशनेन, दीपकों के प्रकाश से दृश्यम मनोरम अनुपमम च भवति, वो दृश्य जो होता है बड़ा मनोहर और अनुपम, अनोखा होता है। बड़ा ही सुंदर, मनोहर, मन को हर लेने वाली सुंदर दृश्य हो जाता है और बड़ा ही अनुपम होता है, अर्थात अनोखा दिखाई देता है। एवमेव भारते, इसलिए ही भारत में अन्यासामपि नदीनां महत्वम् अस्ति, ऐसे ही भारत में अन्य नदियों का भी महत्व है। ऐसे ही, एवमेव ऐसे ही भारत में अन्यासामपि, अन्य नदियों का भी महत्व है। ठीक है बच्चों। भारतीय नदीनां पूजनम देवता रूपेण कुर्वन्ति। देखिए ये लास्ट सेंटेंस, भारतीय नदियों की पूजा देवता रूप में करते हैं। ठीक है, भारतीय नदियों की पूजा देवता के रूप में करते हैं, कुर्वन्ति इधर है। ठीक है, ये हो गया आपका पाठ का हिंदी। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर पहुंचते हैं बच्चों। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर आपका शब्दार्थ है, वर्ड मीनिंग, जो हमेशा की तरह हम लोग सेम पैटर्न को अपनाते हुए, इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका सेम टू सेम मीनिंग है, नाम है, और बहुत सारे शब्द जो आपने पहले ही याद कर रखे हैं, तो उन सारे शब्द को आप इसी में छोड़ देंगे। उसके अलावा जो शब्द आपको लग रहा है कि आपको नहीं पता है, उसकी मीनिंग नहीं पता है, उन शब्दों को आप कॉपी पे उतार के और उसकी वर्ड मीनिंग को याद करके तब आप लिखेंगे। तो इस प्रकार आपको वो सारे शब्द याद हो जाएंगे जो अभी आपको याद नहीं है। फिर आप नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर एक्सरसाइज शुरू हो गई है, अभ्यास। ये देखिए, अभ्यास में फर्स्ट क्वेश्चन उच्चारण का होता है। इसमें यही नदी, देवी, ऐसी जो स्त्रीलिंग के शब्द हैं और ज़्यादातर नदियों के ही नाम हैं, इन सब की इन्होंने रूप दिखाए हैं कि स्त्रीलिंग में रूप कैसे चलता है। तो देखिए, इसे हमें खाली उच्चारण करना है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पूरा संबोधन तक है बच्चों। तो हम इसे रीड करेंगे, आप सुनेंगे ध्यान से। नदी नद्यो नद्यः, देवीं देव्यो देवी, सख्या सखीभ्याम सखीभिः, नार्यै नारीभ्यां नारीभ्यः, सरस्वत्याः सरस्वतीभ्यां सरस्वतीभिः, भागीरथ्याः भागीरथ्यो भागीरथीनां, माताम्यहां मातामह्योः मातामहीषु, हे मुक्तिदायिनी हे मुक्तिदान्यो हे मुक्तिदान्यः। ठीक है, ये आपका हो गया उच्चारण वाला। अब आता है आपका, देखिए सेकंड क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2।
जिसमें आपको परस्पर मेल करना है, मैचिंग का है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, उसके सामने लिख भी दिया है उन शब्दों को और यहाँ नंबरिंग भी कर दी है। तो जैसे मंगलकार्ण्य के साथ नद्या को मिलाया जाएगा। गंगा नदी पवित्रतमा, पापादि विमुच्यते, स्वपूर्वजानाम उद्धाराय, दीपानाम प्रकाशेन, प्रसिद्धानि तीर्थस्थानानि। तो आप ऐसे नंबरिंग कर लीजिएगा और यहाँ पे पेंसिल से उसके सामने अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आप देख सकते हैं क्या है, निर्देशानुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। निर्देश इसमें ये है कि इन्होंने धातु दे रखा, शब्द दे रखा है और उसका कौन सा वचन और कौन सा विभक्ति लगाना है ये हमें उन्होंने ब्रैकेट में बता रखा है। तो जैसे फर्स्ट वाले में जन शब्द है और इसका षष्ठी बहुवचन हमें लगाना है। तो भारतीय जना नाम, षष्ठी में नाम आता है, आपको पता है, ये सिंबल हमने पहले भी बताया है। तो भारतीय जना नाम हृदय आ जाएगा। ठीक है बच्चों। और ख पे है नरः पापाद विमुच्यते। यहाँ पे चूंकि इन्होंने पाप के साथ पंचमी एक वचन कहा है तो इसलिए पापाद आया है। ठीक है, जहाँ से कोई चीज़ अलग होती है वहाँ पे पंचमी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे नरः, लोगों से पाप जो है छूट रहा है, मुक्त हो रहे हैं लोग पाप से, इसलिए यहाँ पे पंचमी उन्होंने इसमें प्रयोग कराया है। अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप देखिए, गंगा नद्या एवं नामानि संति। नामानि क्यों आया? क्योंकि इन्होंने कहा नाम शब्द का प्रथमा बहुवचन लगाओ। तो फलम फले फलानि, नाम नामे नामानि, इसलिए यहाँ पे नामानि आ गया। ऐसे ही गंगा नदी डैश च आनेयत, पृथ्वी का सप्तमी विभक्ति लगाना है तो गंगा नदी पृथ्वीव्याम, सप्तमी विभक्ति में एक वचन में ये शब्द हो जाएगा, हमने लगा दिया। फिर आपका आता है लास्ट वन, दीपा नाम प्रकाशेन दृश्यम मनोहरम भवति। अब यहाँ पे देखिए आप, प्रकाश का कौन सा विभक्ति लगना था? तृतीया लगना था। क्यों? दीपकों के प्रकाश से है, इसमें सहायता वाला चीज है तो इसलिए तृतीया आया है। तो दीपा नाम प्रकाशेन, प्रकाश का प्रकाशेन हो जाएगा दृश्यम मनोहरा भवति। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पुरुष और वचन बताना है। ये धातु रूप के शब्द दिए गए हैं, इनका हमें पुरुष और वचन बताना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट में देखिए बच्चों, आपका अभवत है। अभवत प्रथम पुरुष एक वचन होगा। कुर्वन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन होता है। इसकी पहचान हमने पहले भी क्लास में भी बताया है आपको। ये जो आधा न लगा हुआ और ती होता है लास्ट में, तो ये हमेशा बहुवचन में होता है। आनयत प्रथम पुरुष का एक वचन होगा। ठीक है। फिर है विसृजन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन, भवति प्रथम पुरुष एक वचन। ये आपका पुरुष और वचन हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पाठ के अनुसार हमें उत्तर देना है। अब क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, अस्याम नद्याम स्नानेन किम भवति। किम जो है क्वेश्चन का शब्द है, तो आंसर पूरा ऐसे ही सारा रहेगा। किम के स्थान पर एक शब्द बदलना होता है। अस्याम नद्याम स्नानेन नरः पापाद विमुच्यते। यहाँ पे आपके किम की जगह नरः पापाद आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, गंगा या अन्यानि कानि नामानि सन्ति। गंगा के और कौन से नाम हैं? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर भगीरथी, जाह्नवी, सुर नदी, सरिता नदी। ये लिख देंगे आप कहाँ पे, किस जगह पर? कान की जगह पर। बाकी पूरा सेंटेंस ऐसे रहेगा। गंगा कस्मात् स्नानाद उद्गच्छति। गंगा कहाँ से, किस स्थान से निकलती हैं? तो गंगा नदी हिमालयस्य गंगोत्री नामक स्थानात्। ठीक है, यहाँ पे हिमालय से गंगोत्री आ जाएगा। बाकी आपका पूरा क्वेश्चन का है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, गंगा नदी हिमालय से गंगोत्री नामक स्थानात् उद्गच्छति। अब आप आ जाइए
घ में गंगा या तटे कानि तीर्थस्थानानि सन्ति। गंगा के किनारे कौन से तीर्थ स्थान हैं? तो कान के स्थान पर हरिद्वार, प्रयाग और वाराणसी आ जाएगा। ये बच्चों ये प्रयाग में नीचे र नहीं लगा है, ये आप लगा लेना, ठीक है। अब आता है सायंकाले, 5th नंबर में सायंकाले जनाः किम कुर्वन्ति। किम प्रश्न वाला शब्द है, शाम के समय लोग क्या करते हैं? नौका विहारम। किम के स्थान पर आपको नौका विहारम कर देना है, बाकी पूरा सेंटेंस ऐसे रहेगा सायंकाले जनाः नौका विहारम कुर्वन्ति, ठीक है। अब लास्ट वन, देव दीपावल्याम जनाः किम कुर्वन्ति। देव दिवाली पर लोग क्या करते हैं? तो यहाँ पर भी किम के स्थान पर प्रज्वलितानि दीपानि नद्याः जले विसर्जन्ति, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप शुरू का ये सब इसमें प्रज्वलितान से पहले जोड़ देंगे, देव दीपावल्याम जनाः लिख के तब प्रज्वलितान से शुरू करेंगे। यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए हमने वो वहीं पे रहने दिया है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5th भी हो गया, जिसमें आपका क्वेश्चन आंसर है, सारा इसमें लिखा हुआ है। यहाँ से आप देखकर अपनी कॉपी पे आराम से उतार सकते हैं। तो इस प्रकार ये आपका पाठ कंप्लीट हो गया, और पाठ कंप्लीट हो गया, इसकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई, और पाठ की हिंदी हमने आपको अच्छे से इसमें बता दिया है वीडियो में। अब आप क्या करेंगे कि अपनी बुक लेकर बैठेंगे, वीडियो को चलाएंगे और इसकी हिंदी को आप प्रॉपर सुनकर और उसमें आप पेंसिल से लिखना चाहें लिख भी सकते हैं, ताकि आपको बार बार पढ़ने में आसानी रहे। वैसे तो वीडियो भी आप बार बार देख सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, आप पढ़ते रहिए ध्यान से और सुरक्षित रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।